विश्व में धार्मिक क्रांति। समर्थ सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सिया की जय हो। दादा गुरुदेव ओम श्री गंगाईनाथ जी योगी की जय हो। सभी गुरु भाइयों और गुरु बहनों को जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। गुरु सिया सिद्ध योग एक आध्यात्मिक मार्ग है जिसमें आप एक सदगुरुदेव के श्रीमुख से आपको मंत्र सुनना है, आपकी दीक्षा हो जाएगी। आपको आराधना करनी है, नाम जप करना है, घर में रहते हुए, आपको कहीं जाना नहीं है। घर में रहकर आप आराधना कर सकते हो। ब्रह्मांड की सबसे सरल और सहज आराधना है। आपको कहीं जाना नहीं है, 1 रुपया किसी को देना नहीं है, नहाने की आवश्यकता नहीं है। आप बिना नहाए ये आराधना कर सकते हो। सदगुरुदेव ने बोला है कि आप अंदर की सफाई करो, ऊपर से सफाई करने से कुछ नहीं होगा। जो बदलाव आएगा आपको मंत्र का जप करने से आएगा। आपको छोड़ना कुछ भी नहीं है। सब कुछ आप खाते हुए, जीवन जीते हुए, हर काम करते हुए ये आराधना कर सकते हो। आज हम गुरु सियाग सिद्ध योग के हाथों से लिखी हुई बुक सिद्ध योग, जिसमें एक वीडियो देखते हैं। विश्व में धार्मिक क्रांति, प्रश्न और उत्तर दोनों। प्रश्न: पश्चिमी जगत के भविष्य दृष्टाओं के अनुसार समर्पण जगत में 20वीं सदी के आखिरी दशक में जो धार्मिक क्रांति होनी है, क्या उससे ईसाई जगत भी प्रभावित होगा? क्या इस संबंध में ईसाइयों का धार्मिक ग्रंथ भी कुछ कहता है? उत्तर: संपूर्ण जगत में धार्मिक क्रांति हो और संसार का सबसे बड़ा ईसाई धर्म इससे प्रभावित न हो तो उसे विश्व क्रांति कहना ही गलत होगा। पवित्र धार्मिक ग्रंथ बाइबिल एक भविष्यवाणियों का ग्रंथ है। इसमें यहोवा अर्थात ईश्वर, यीशु मसीह और विभिन्न संतों और भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणियां हैं। इन भविष्यवाणियों में वैदिक दर्शन की तरह मानव के पूर्ण विकास तक की भविष्यवाणियां हैं। आराधना विधि भी वैदिक दर्शन की तरह ही बताई गई है। जैसे वैदिक दर्शन के अनुसार कलयुग में हरि नाम का जप ही मोक्ष देता है, वैसे ही बाइबिल के रोमियो 10, 12 एवं 13 में कहा है, यहूदियों और यूनानियों में कुछ भेद नहीं, इसलिए कि वह सबका प्रभु है और अपने सब नाम लेने वालों के लिए उद्धार है, क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। वैदिक दर्शन उद्रगम गमन करते हुए सहस्त्रार में पहुँचने को ही मोक्ष की संज्ञा देता है। ठीक उसी प्रकार बाइबिल भी कहती है, नीति वचन 25-24 बुद्धिमान के लिए जीवन का मार्ग ऊपर की ओर जाता है। इस रीति से वह अधोलोक में पड़ने से बच जाता है। वैदिक दर्शन का सिद्धांत मानव के क्रियात्मक विकास की बात कहता है। मानवता में होने वाले क्रियात्मक विकास का संबंध वेदांत ईश्वरवादी के साथ जोड़ता है। श्री अरविंद के शब्दों में, यदि क्रम विकास के साथ अवतारवाद का कोई संबंध न हो तो अवतारवाद का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता है। हिंदू दशावतारों की श्रृंखला में आप में मानो क्रम विकास का रूपक है। सर्वप्रथम मर्त्य अवतार हुआ, जिसके माध्यम से जल में जीवों का सृष्टि विकास हुआ है। फिर पृथ्वी व जल के जल स्तर कच्छप का अवतार हुआ। तृतीय अवतार वराह के साथ पृथ्वी पर पशुओं की सृष्टि हुई। नरसिंह अवतार पशुओं और मनुष्य के मध्यम की स्थिति को स्पष्ट करता है। फिर मनु, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण आदि अवतरित हुए हैं, जो निरंतर प्राण में राजसिक से सात्विक मानसिक मानव और अधिमानस तक ले जाने के माध्यम बने। इस प्रकार मानव जाति कर्मिक विकास के लिए अपने असली स्वरूप अर्थात दिव्य रूप में रूपांतरित हो जाएगी। मानवता में आज तक वैदिक मनोविज्ञान के अनुसार 7 कोषों अन्न, प्राण, मन, विज्ञान, आनंद, चित्त, सत्य में से प्रथम 4 अच्छी स्थिति चेतन हो चुके हैं। 7 में से जब 4 चेतन हो जाते हैं तब बाकी तीनों के चेतन होने की विधि आवश्यक है। मानव का वह अंतिम विकास 10वें अवतार के अवतरण के साथ ही पूर्ण होने लगेगा, अर्थात मानव के आखिरी तीनों को सत्य, चित्त, आनंद
सत प्लस चित प्लस आनंद सच्चिदानंद कर्मिक विकास के साथ चेतन होने लगेंगे और मानव जाति अपने असली स्वरूप अर्थात दिव्य रूप में रूपांतरित हो जाएगी। मानवता में इसी विकास को देखकर महर्षि श्री अरविंद ने घोषणा की है, आगामी मानव जाति दिव्य शरीर धारण करेगी। इस संबंध में श्री अरविंद ने कहा है, मनुष्य जब अतिमानव तत्व प्राप्त करेगा तो अतिमानसिक रूपांतरण हो जाएगा। इसी का नाम है पार्थिव अमर तत्व। भारत तथा विश्व भर के अनेक भविष्य दृष्टाओं के भविष्यवाणियों के अनुसार भारत की पुण्य भूमि पर 10वां अवतार अवतरित हो चुका है। 10 अवतार जो कल के अवतार है उनके तस्वीर से ध्यान होता है। मंत्र जाप करने से भौतिक जीवन की सारी समस्याओं का समाधान होता है। केवल मंत्र का जप करना है। और 10 अवतार श्री सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सिया की है, जिनकी समाधि पलाना बीकानेर में है। वो ही 10 अवतार और अंतिम अवतार है। अब कोई अवतार नहीं होगा। लास्ट और कल की अवतार हो चुका है। जो सदगुरुदेव है उनकी तस्वीर से ध्यान होता है। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव।